नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम पहली बार सामने आने के बाद राजनाथ सिंह के पुराने बयान पर बहस छिड़ गई है। इस बीच पीएम मोदी के सेशल्स दौरे पर भी सियासत गर्म है। उधर महाराष्ट्र में टेट पेपर लीक ने एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था में खामियां उजागर कर दी हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों को। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम पहली बार जारी, राजनाथ के पुराने बयान पर उठे सवाल। सेशल्स पहुंचे पीएम मोदी, विशाल कछुओं को खिलाया खाना, जयराम रमेश ने साधा निशाना। झारखंड के गढ़वा स्कूल में फूड पॉइजनिंग से 100 छात्राएं बीमार, लापरवाही की जांच शुरू। दान विवाद पर राम मंदिर ट्रस्ट ने दी प्रतिक्रिया, अगली बैठक में होगा चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला। 99 लाख की कृषि सब्सिडी विवाद पर मंत्री ने दी सफाई, कोई गलत काम नहीं किया मैंने। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीद जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर जारी किए हैं, जबकि 28 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि हमें ऑपरेशन सिंदूर में कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह के इस भाषण का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ 2 ही संभावनाएं हैं, या तो रक्षा मंत्री ने जब संसद में संबोधित किया तो उनको ये जानकारी ही नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो चुके थे, और यदि ऐसा है तो ये उस मंत्री पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है जिसे उसे मंत्रालय की जानकारी भी नहीं है जिसके वो नेतृत्व कर रहे हैं, या फिर उन्हें सच्चाई मालूम थी और इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। ये उससे भी अधिक गंभीर है, क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि ये सरकार लोकतंत्र के मंदिर में शपथ के साथ देश से झूठ बोलती है। जो भी सच हो, कुछ तथ्य नहीं बदलते, लेकिन हमारे सैनिकों के बलिदान को छिपाया गया, उन्हें वो सम्मान और मान्यता नहीं दी गई जिसके वे हकदार थे, और उनके परिवार से वो पारदर्शिता भी छीन ली गई जिसकी वे अपेक्षा रखते थे। ये हमारे सैनिकों का अपमान है और कोई भी सच्चा देशभक्त इस पर मौन या संतुष्ट नहीं रह सकता। राम मंदिर दान विवाद पर पहली बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने आधिकारिक बयान जारी किया है। ट्रस्ट ने बताया कि महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। ट्रस्ट ने कहा कि दोनों इस्तीफों पर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। अपने बयान में ट्रस्ट ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सामने आई घटनाओं से वो बहुत दुखी और चिंतित हैं। ट्रस्ट ने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और राम भक्तों का विश्वास हर हाल में बनाए रखा जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई चांदी की ईंटें, गहने और अन्य सभी चढ़ावे पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। दान पेटियों से पैसे के कथित गबन के मामले में ट्रस्ट ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल यानी कि SIT की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज कराई गई है और कानूनी कार्रवाई जारी है। इससे पहले इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये सभी मंदिर में चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े काम में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के राजकीय दौरे पर सेशल्स पहुंच गए हैं। यात्रा की शुरुआत में राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ विक्टोरिया स्थित सेशल्स नेशनल बोटैनिकल गार्डन का दौरा किया। बोटैनिकल गार्डन में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े उत्साह से विशाल कछुओं को खाना खिलाया। इनमें 194 साल के जोनाथन भी शामिल था, जिसे दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जानवर माना जाता है। इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति हरमिनी ने गार्डन में एक पौधा भी लगाया। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि ये उनकी कथनी और करनी में फर्क दिखाता है। एक तरफ वो दुर्लभ कछुओं की सराहना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। आरोप है कि इस परियोजना से लेदर बैक कछुओं सहित कई दुर्लभ जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा। हजारों कोरल कॉलोनियां खत्म हो सकती हैं और द्वीप की अनोखी जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि मेरा आरोप है कि ये सब मोदानी साम्राज्य के हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। झारखंड के गढ़वा जिले में एक सरकारी आवासीय बालिका विद्यालय में करीब 100 छात्राएं अचानक बीमार पड़ गईं। मामला खरौंदी इलाके के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का है, जहां छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई हैं।
राहत की बात यह है कि इलाज के बाद सभी की हालत अब सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इस घटना को लेकर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि मुहर्रम के दौरान एहतियात के तौर पर इलाके की बिजली बंद कर दी गई थी। बिजली नहीं होने की वजह से स्कूल का आरओ वाटर फिल्टर बंद हो गया और छात्राओं को मजबूरी में छत पर रखी प्लास्टिक की टंकी का गर्म पानी पीना पड़ा। आरोप है कि इसी पानी से खाना भी बनाया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। अभिभावकों का ये भी कहना है कि जब उन्हें बच्चियों के बीमार होने की जानकारी मिली और वो स्कूल पहुंचे तो काफी देर तक उन्हें अंदर जाने और अपनी बेटियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उनका आरोप है कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश मिला। मुंबई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बड़ी साजिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने पुणे के विमान नगर निवासी फैयाज प्रेमजी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 14,900 कथित जहरीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। आरोप है कि इन कैप्सूलों को मुहर्रम के जुलूस में बांटकर बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना थी। डोंगरी के एक गेस्ट हाउस से पकड़े गए आरोपी के पास से बरामद हर कैप्सूल में लगभग 1 ग्राम जिंक फॉस्फाइड नामक जहर भरा था। एक व्यक्ति के बीमार होने पर पुलिस को शक हुआ और आरोपी को दबोच लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने 2019 से 2025 के बीच कई बार ईरान और इराक की यात्राएं की हैं, जिसमें पिछले 1 साल में ही 19 दौरे शामिल हैं। पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि क्या इस साजिश के पीछे कोई बड़ा आतंकी नेटवर्क है या आरोपी ने इसे अकेले अंजाम दिया। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक पर मोदी सरकार पर विपक्ष का हमला। उद्धव का शिंदे पर तंज, 50 खोखे पुरानी रेट, अब क्या है भाव। सब्सिडी मामले पर भगीरथ की सफाई, कोई गलत काम नहीं किया। अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं ट्रंप, रूबियो ने किया दावा। महाराष्ट्र टेट से ठीक एक दिन पहले पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद पूरे राज्य में परीक्षा रद्द कर दी गई। ये परीक्षा 28 जून को होनी थी, जिसमें करीब 4,28,000 उम्मीदवार शामिल होने वाले थे। जानकारी के मुताबिक भिवंडी में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है या उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। इसके बाद सुबह करीब 4 बजे पुलिस ने छापेमारी की और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। इस पूरे मामले में भिवंडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच आगे बढ़ा दी गई है। राज्य भर में ये परीक्षा 1428 केंद्रों पर होनी थी और इसमें बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक भी शामिल थे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन टेट क्वालिफिकेशन पूरा करना जरूरी था। अब परीक्षा रद्द होने से लाखों उम्मीदवारों की तैयारी और भविष्य दोनों पर असर पड़ गया है। नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से परीक्षा व्यवस्था और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक पर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पेपर लीक के मामलों का शर्मनाक शतक पूरा करने वाली है। अब तक करीब 90 पेपर लीक हो चुके हैं। खेड़ा ने कहा कि डबल इंजन सरकार अब सिर्फ एक ही चीज से चलती दिख रही है और वो है घोटालों से। इस सरकार के लिए पेपर लीक जैसे एक कारोबार बन गया है, लेकिन देश के युवाओं के लिए ये उनके वर्षों की मेहनत, त्याग और सपनों को कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर देता है। यही देश के युवा आने वाले समय में बीजेपी को राजनीति का सबक सिखाएगा, वही इस अन्याय का सबसे बड़ा जवाब होगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि एक और परीक्षा लीक हो गई। इन्होंने परीक्षाओं को भी नहीं छोड़ा, मंदिरों को नहीं छोड़ा, हर जगह चोरी कर रहे हैं। इनके कुछ चहेते लोगों का कहना है कि ये नीचे वाले कर रहे हैं और ऊपर वालों का तो हाथ भी नहीं है। इतने बड़े स्तर पर लगातार रोज गड़बड़ी ऊपर वालों की भागीदारी के बिना संभव ही नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि पैसा ऊपर वालों तक पहुंचता ना हो। ऊपर वाले इसी पैसे से इतने एमपी और एमएलए जो खरीद रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि चलो मान भी लें कि ऊपर वाले शामिल नहीं हैं, तब फिर एक बात साफ है कि इनसे कुछ भी नहीं संभल रहा, मंदिर नहीं संभल रहा, इनसे परीक्षाएं नहीं हो पा रही। ये देश क्या चलाएंगे, देश इनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को एक बार फिर से 2022 की पार्टी टूट को लेकर बड़ा हमला बोला है। यवतमाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए पूछा कि अगर 2022 में विधायकों का रेट 50 करोड़ था तो अब सांसदों को खरीदने का भाव क्या चल रहा है। उन्होंने बागी नेताओं को गद्दारों का झुंड करार दिया और उनके साथ इतने लंबे समय तक काम करने पर खुद को शर्मिंदा बताया। उद्धव ठाकरे ने अपनी ही पार्टी के उन नेताओं के लिए कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी जिन्हें उन्होंने टिकट दिया था, लेकिन बाद में वो शिंदे गुट में शामिल हो गए। उन्होंने मानसून की बारिश के बीच आए कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं का प्रेम ही उनके लिए नई फसल की तरह है। उन्होंने साफ कर दिया कि अब उनका पहला मकसद पार्टी के भीतर मौजूद गद्दारों को हिसाब करना है।
सब्सिडी लेने के आरोपों पर अब जाकर भागीरथ चौधरी ने अपनी सफाई पेश की है। चौधरी ने कहा कि मैं एक किसान हूं और मैंने सभी नियमों का पूरा पालन किया है। हालांकि उन्होंने ये बात मानी कि कृषि मंत्रालय की एक योजना के तहत उनको 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया था। भगीरथ चौधरी ने बताया कि उन्होंने बैंक से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये सब सरकारी गाइडलाइंस के आधार पर किया गया है। वो नई तकनीक से खेती करना चाहते हैं, छिपाकर उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका कहना है कि सब्सिडी लेने वाला बोर्ड भी लगाया गया है, जिससे दूसरे किसान भी उन्नत खेती करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बोर्ड में सब कुछ लिखा है कि प्रोजेक्ट की कितनी लागत है, इसमें कितने सब्सिडी मिली। भगीरथ चौधरी का कहना है कि अगर कोई राजनीति में रहकर इंडस्ट्री लगाता है तो उसे भी सब्सिडी मिलती है, वो भी इसका फायदा ले रहा है। वो किसानों से कहते हैं कि वो भी इस तरह से खेती कर सकते हैं। आज राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, भूजल लगभग खत्म हो चुका है। साल भर के पानी को फार्म पूल बनाकर उसमें जमा करके बारिश के पानी से वो खेती कर रहे हैं। भगीरथ का कहना है कि विपक्ष आरोप लगा सकता है, लेकिन मैंने मेहनत करके ही स्कीम के आधार पर काम किया है, रिश्तों पर दिख रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.